हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 31st क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनमें से क्या जो है वो इमिट करता है, छोड़ता है। तो ऑप्शन है आपके सामने अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल या ऑल द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल द एबव। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अल्फा पार्टिकल भी छोड़ता है, बीटा भी और गामा भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। हैवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर इज, हैवी वाटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट इसका यूज किया जाता है। तो हैवी वाटर जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने वाटर रिच इन मिनरल्स, ओजोनाइज्ड वाटर, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स ऑफ हैवी मेटल या वाटर कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वाटर कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हैवी वाटर जो है ऐसा वाटर है जो हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप कंटेन करता है। और हैवी वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। ठीक, तो ये कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप कंटेन करता है? तो ये ड्यूटेरियम करता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। तो इनमें से जो है हैवी वाटर ये ड्यूटेरियम को जो है वो कंटेन करता है। हैवी वाटर में ये वाला जो है हैवी वाटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। द पेंट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जो है वो इमिट करता है। अभी मैंने आपको बताया। तो इसका जो है पेंट्रेटिंग पावर जो है वो कितना पेंट्रेट करता है उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। मतलब कि सबसे ज्यादा कौन करता है, फिर उससे कम कौन करता है और सबसे कम कौन करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा गामा या गामा अल्फा बीटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गामा बीटा और अल्फा। गामा जो है वो सबसे ज्यादा पेंट्रेट करता है, उसके बाद बीटा जो उससे कम करता है और सबसे कम कौन करता है? अल्फा करता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसने बोला है तो ये हो गया आपका गामा, बीटा और अल्फा। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल देगा तो तब क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा और गामा। तो इसको ध्यान रखिएगा इसके पेंट्रेटिंग पावर का। इससे जो है कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे, कैसे भी घुमा के देगा आपको। अगर ये याद है तो आप कोई भी क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन द ईयर 1945। 1945 में जापान के नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था, उसमें फिजनेबल मटेरियल जो यूज किया गया था वो कौन सा था? तो ऑप्शन है आपके सामने सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239 का जो यूज है इसमें किया गया था, जो बॉम्ब नागासाकी में गिराया गया था। जापान के 2 शहर में एटम बॉम्ब गिराया गया था, एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा में जो है वो 6 अगस्त को गिराया गया था बॉम्ब, 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी में कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसके बाद जो है हिरोशिमा में कौन सा फिजनेबल मटेरियल यूज हुआ था? तो इसमें हुआ था यूरेनियम 235 हिरोशिमा में। ठीक, और नागासाकी में कौन हुआ था? ये मैंने बताई थी आपको, प्लूटोनियम 239। उसके बाद जो है हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए गए थे उनका कोड नेम दिया गया था। तो हिरोशिमा वाले का क्या दिया गया था? लिटिल बॉय। और नागासाकी को क्या दिया गया था? फैट मैन। तो अगर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा कि हिरोशिमा 6 अगस्त को गिराया गया था, यूरेनियम 235 का यूज किया गया था उसमें, और लिटिल बॉय उसका जो था कोड नेम था। नागासाकी में 9 अगस्त को प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था और उसका कोड नेम क्या था? फैटमैन था। और किसके द्वारा गिराया गया था वो तो आपको पता ही है, यूएसए के द्वारा गिराया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। येलो केक इज एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज। येलो केक जो है वो कौन सा आइटम है जो स्मगल होता है बॉर्डर पे? तो ऑप्शन है आपके सामने एक क्रूड फॉर्म ऑफ हीरोइन, हीरोइन का एक क्रूड फॉर्म, या क्रूड फॉर्म ऑफ कोकिन, कोकिन का क्रूड फॉर्म, या यूरेनियम ऑक्साइड और अनरिफाइंड गोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड जो है वो स्मगल किया जाता है क्रॉस बॉर्डर, और उसका जो कोड नेम क्या से है, येलो केक से इसको स्मगल किया जाता है। और यूरेनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, UO2। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट इमिट्स। कोबाल्ट 60 का यूज जो है वो रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है। ये क्या इमिट करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अल्फा रेज इमिट करता है, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गामा रेज। कोबाल्ट 60 जो है वो गामा रेज इमिट करता है और इसका यूज किस में होता है? रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। यूरेनियम 235 बिलोंग्स टू विच मेंबर ऑफ सीरीज। यूरेनियम 235 जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जो है किस सीरीज में बिलोंग करता है? ठीक, पीरियोडिक टेबल में किस सीरीज में वो बिलोंग करता है? तो ऑप्शन आपके सामने, नेपट्यूनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज और यूरेनियम सीरीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक्टिनियम सीरीज। एक्टिनियम सीरीज में जो है यूरेनियम 235 बिलोंग करता है। एक्टिनियम सीरीज जो है वो कहां से कहां तक होता है? तो 89 से लेके 102 तक। इस फिगर में देखिए 89 से लेके 102, ये क्या है? एक्टिनियम सीरीज है। मतलब एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 102 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या है? एक्टिनियम सीरीज में आते हैं। और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो देखिए 92 होता है। ये है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 का यूज जो है वो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। फॉर्मिक एसिड जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, रेड एंड्स, फैट्स, विनेगर और ऑरेंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रेड एंड। जो लाल चींटियां होती हैं उससे जो है फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होता है। जब लाल चींटियां हमें काटती है तो हमारे बॉडी के अंदर ये फॉर्मिक एसिड ही ये इंजेक्ट करती हैं। ठीक, और फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O2। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन। यूरिक एसिड जो है वो किसमें प्रेजेंट रहता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, सोडा वाटर, रैंसिड बटर, सावर मिल्क और यूरिन ऑफ मैमल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूरिन ऑफ मैमल्स। मैमल्स के यूरिन में जो है यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।